किताबों से अच्छा और कोई हमसफ़र नहीं है। जितना हो सके अपने आप को किताबों से जोड़ कर रखिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी और ट्रिक थी बिन बहु आप सब नाना, अध भर अन्न ओसन लेना, क्योंकि उनका चिरकु 2 3 4 5 के ऊपर है। उम्मीद करती हूँ वो ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं पहला उपसर्ग जो है बिन उपसर्ग। देखिए स्टूडेंट्स, बिन का अर्थ होता है बिना। देखिए बिन काम में बिन उपसर्ग है तथा काम है मूल शब्द। बिन ब्याह में बिन उपसर्ग है तथा ब्याह है मूल शब्द। नेक्स्ट, बिन खाया, बिन उपसर्ग है तथा खाया है मूल शब्द। बिन पाया में बिन उपसर्ग है तथा पाया है मूल शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग बहु उपसर्ग। बहु का अर्थ होता है बहुत या ज्यादा। देखिए बहु का अर्थ होता है बहुत या ज्यादा। पहला बहुतायत, बहु उपसर्ग है तथा अतायत मूल शब्द है। बहु उपसर्ग है तथा बल मूल शब्द है। बहु बल मूल शब्द देख लीजिएगा। अगर कोई शब्द हम निकाल रहे हैं उसका अर्थ सार्थक है, जैसे कि बल का अर्थ क्या है? सार्थक। अब हमने निकाला बल में से, बहुबल में से बल निकाला, तो बल का, जैसा कि हमें पता है बल एक सार्थक शब्द है, तो हम कह सकते हैं बहु क्या हो गया? उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए बहुसंख्या। संख्या एक सार्थक शब्द है और बहु क्या हो गया? उपसर्ग। नेक्स्ट आप उपसर्ग। आप का अर्थ होता है स्वयं। आप बीती में आप उपसर्ग है तथा बीती क्या है? सार्थक शब्द। आप सुनी में आप उपसर्ग है तथा सुनी है मूल शब्द या सार्थक शब्द। आप काज में आप है उपसर्ग तथा काज है सार्थक शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग जो है हमारे पास सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान। देखिए समकालीन में सम तो है उपसर्ग, काल है मूल शब्द या सार्थक शब्द, और इन क्या है इसमें? प्रत्यय। देखिए समकोण में सम उपसर्ग है तथा कोण है, कोण कर लीजिएगा यहाँ, कोण है सार्थक शब्द। समकक्ष में सम उपसर्ग है तथा कक्ष है सार्थक शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग जो है नाना उपसर्ग। नाना उपसर्ग का अर्थ होता है विविध। देखिए नाना का अर्थ होता है विविध। नाना विधि, नाना उपसर्ग तथा विधि क्या है? सार्थक शब्द। नाना विकार में नाना उपसर्ग है तथा विकार है सार्थक शब्द। नेक्स्ट नाना प्रकार में नाना उपसर्ग है तथा प्रकार है सार्थक शब्द। नाना व्यंजन में नाना उपसर्ग है तथा व्यंजन है सार्थक शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग जो है हमारा अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। देखिए पका क्या है? सार्थक शब्द अध पका। अब देखिए स्टूडेंट्स, सार्थक शब्द ढूंढिए। पक्का बचा क्या? अध। सार्थक शब्द निकलने के बाद, जैसे कि हमने शब्द निकाल दिया क्या है? पक्का। सार्थक शब्द निकाल दिया अध पका में से, तो अध क्या हो जाएगा? उपसर्ग। देखिए अधमरा में मरा तो है सार्थक शब्द तथा अध है उपसर्ग। अध खिला में खिला है सार्थक शब्द तथा अध है उपसर्ग। नेक्स्ट अध कचरा में अध है सार्थक शब्द, कचरा है सार्थक शब्द तथा अध है उपसर्ग। अध खिला हो गया, 2 बार मैंने टाइप कर दिया है। नेक्स्ट देखिए अध जला में अध है सार्थक शब्द तथा जला है अध है उपसर्ग तथा जला है सार्थक शब्द। अध सीजा कैसे है? आधा। देखिए सीजा है सार्थक शब्द तथा अध है उपसर्ग। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।